रितेश और आपका स्वागत है एन के लैब्सन चैनल पर। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत 4 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम 2022 पूरे भारतवर्ष में लागू कर दिया गया है। यहाँ पर हम समझेंगे कि इस नए एजुकेशन पॉलिसी से आपके जीवन में और हमारे जीवन में क्या बदलाव आने वाला है। इस नए एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो ये 4 साल का ग्रेजुएशन है, इसका क्या डिमेरिट्स है और क्या मेरिट्स है और इनका क्या असर हमारे जीवन पर पड़ने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा इस 4 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम का। यदि आप यहाँ पर 1 साल पढ़ के छोड़ देते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और यदि आप 2 सालों तक पढ़ के छोड़ देते हैं तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, और यदि आप 3 साल तक पढ़ते हैं तो आपको डिग्री मिल जाएगा। लेकिन ऑनर्स नहीं मिलेगा, ऑनर्स का सर्टिफिकेट नहीं रहेगा आपके पास। ऑनर्स का सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको 4 साल पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जब आप 4 साल का ऑनर्स कर लेते हैं तो ये 4 साल का सर्टिफिकेट आपका पीजी के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, पहले क्या होता था, हमारे पास बीए, बीएससी और बीकॉम का ऑप्शन रहता था। लेकिन अब हमारे पास रेगुलर कोर्स और 4 प्रकार के ऑप्शन है। पहले 3 थे, अब 4 हो गए हैं। नेचुरल साइंस में 6 पेपर को रखा गया है। ह्यूमैनिटी में जितने भी लैंग्वेज है उसको और फिलोसफी को रखा गया है। सोशल साइंस में हमारा हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, ये सब रखा गया है। और कॉमर्स में बेसिकली कॉमर्स को रखा गया है। तो मुझे लगता है आप नए एजुकेशन पॉलिसी का बेसिक स्ट्रक्चर समझ गए होंगे। अब यहाँ पर इसका मेरिट्स और डिमेरिट्स का बात करते हैं। सबसे पहले डिमेरिट्स का बात करेंगे और समझेंगे इससे हमें क्या क्या नुकसान होने वाला है और इसमें क्या क्या खराबियाँ हैं। तो सबसे पहला है कि ऑनर्स अब पाने के लिए आपको 4 साल का ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। पहले क्या होता था, हमें 3 साल का ग्रेजुएशन करना पड़ता था और हमें ऑनर्स मिल जाता था। लेकिन अब आपको ऑनर्स लेने के लिए 4 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा। यदि आप 3 साल में छोड़ देते हैं तो आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, बैचलर डिग्री मिल जाएगा, लेकिन ऑनर का सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट है हमारा 2 लैंग्वेज कंपलसरी कर दिया गया है। पहले एक भी लैंग्वेज कंपलसरी नहीं था। उसके बाद जब चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम आया उसमें सिर्फ एक लैंग्वेज सेमेस्टर 1 में कंपलसरी था। लेकिन अब यहाँ पर 2 सेमेस्टर में 2 लैंग्वेज कंपलसरी है। आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। ये तो ज़बरदस्ती है कि साइंस वाले बच्चे को आप लैंग्वेज फोर्सफुली पढ़ा रहे हैं, और ये एक तरह का डिमेरिट है कि आप एक साइंस स्टूडेंट से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो लैंग्वेज का पढ़ाई करे, वो भी 2 सेमेस्टर में 2 लैंग्वेज का। फिर वो अपना ऑनर्स पेपर कब और कैसे पढ़ेगा, ये एक प्रकार का डिमेरिट है। आप कह सकते हैं कि उन्हें नॉलेज हो जाएगा लैंग्वेज का, लेकिन उनको लैंग्वेज का नॉलेज लेना ही होता तो वो लैंग्वेज में ही ऑनर्स करते ना। तो यहाँ पर मुझे ये डिमेरिट लग रहा है। नेक्स्ट है हमारा रिक्वायरमेंट फॉर 4 ईयर एडमिशन। यदि आप चौथे साल में नामांकन करवाने वाले हैं तो आपको 3 साल का मिला करके 7.5 CGPA लाना ही होगा। इससे ज़्यादा रहेगा तभी आप चौथे साल में नामांकन करवा पाएंगे, अदरवाइज आपका नामांकन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर डिमेरिट है। ये डिमेरिट है कि ये जो CGPA रखा गया है काफ़ी हाई है। मोस्ट ऑफ द एवरेज बच्चे और जो भी एवरेज से बिलो बच्चे हैं वो इससे कम ही स्कोर कर पाते हैं। तो यहाँ पर जहाँ तक मैं देख पाता हूँ 80% बच्चे तो 4 साल का ग्रेजुएशन कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका 7.5 CGPA से कम ही रहता है। वो अलग बात है कि यदि मार्किंग सिस्टम को बदला जाए तो बच्चों का स्कोरिंग बढ़ जाएगा, तब जाके वो कर पाएंगे। लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन है उसके अनुसार यहाँ पर बच्चों को काफ़ी मुश्किल होने वाला है 4th ईयर में एडमिशन लेने के दौरान। नेक्स्ट है हमारा अननेसेसरी इन्वॉल्वमेंट ऑफ वोकेशनल कोर्स।
वोकेशनल कोर्स को यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। आपका जो सेकेंड ईयर है उसमें वोकेशनल कोर्स को ऐड किया गया है। उसमें आपको काफ़ी वोकेशनल कोर्स पढ़ने को मिलेंगे, और मुझे नहीं लगता कि एक ऑनर्स पेपर हम जब पढ़ रहे हैं तो हमें वोकेशनल कोर्स का क्या ज़रूरत है। सेम जैसा कि मैंने बोला कि यदि मुझे लैंग्वेज सीखना है तो मैं लैंग्वेज में ऑनर्स कर लूँगा, और जैसे यदि हमको वोकेशनल कोर्स ही करना है तो मैं वोकेशनल कोर्स प्रोफेशनली कर लूँगा। इसमें आप ऐड करके हमारा ऑनर्स का जो क्वालिटी है उसको ख़राब कर रहे हैं, तो ये एक डिमेरिट के तरह है। नेक्स्ट है हमारा कॉलेज जो है ऑटोमेटिक अपग्रेड हो गया है, लेकिन यूजीसी का गाइडलाइन फॉलो नहीं कर रहा। कैसे अपग्रेड हो गया है? अब देखिए, जिस कॉलेज में बीएससी बीए और बीकॉम होता था लेकिन वहाँ पर पीजी का कोर्स नहीं था, अब वहाँ पर 4 साल का ग्रेजुएशन होगा जो कि एक पीजी के बराबर का सर्टिफिकेट है। तो कहीं ना कहीं कॉलेज पीजी लेवल में ऑटोमेटिक अपग्रेड हो चुका है, और वहाँ पर ना तो सही से टीचर है, ना लेबोरेटरी है, और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ना ही नेट क्वालिफाइड टीचर्स है। उसके ऊपर यहाँ पर 11th और 12th का वर्कलोड भी है। तो आप बताएं वो चौथे साल में एक बच्चे से रिसर्च कैसे करवा पाएंगे। यहाँ पर जो कॉलेज 12th सही से नहीं पढ़ा सकता उसको भी यहाँ पर पीजी लेवल का सर्टिफिकेट देने का सर्टिफिकेट दे दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा रिमूवल ऑफ ऑनर्स एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ जनरल कोर्स। यहाँ पर हमारा ऑनर्स को रिमूव कर दिया गया है। जब तक आप चौथा साल कंप्लीट नहीं करते आपको ऑनर्स नहीं मिलने वाला है, जो कि एक डिमेरिट है। हमें पहले 3 साल में ही मिल जाया करता था। नेक्स्ट है हमारा डिफ़िकल्टी इन रिसर्च एंड यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम। जैसा कि आपने देखा 2 लैंग्वेज कंपलसरी है, इसके अलावा वोकेशनल कोर्स को ऐड किया गया है, इसके अलावा बहुत सारा एक्स्ट्रा चीज़ों को ऐड किया गया है, जैसे कि इन्वायरमेंटल साइंस है, डिजिटल एजुकेशन है, बेसिक मैथमेटिक है। आपको पता है बेसिक मैथमेटिक हर एक स्टूडेंट को पढ़ना है, आप कोई भी ऑनर्स पेपर ले लें। तो ये सब जो है क्या करेगा, हमारा ऑनर्स पेपर का क्वालिटी को डिग्रेड करेगा। हम अपने ऑनर्स पेपर को सही से नहीं समझ पाएंगे, सही से नहीं पढ़ पाएंगे, और फाइनली हम यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम को डिले हो करके क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि हमने ग्रेजुएशन के दौरान कंटेंट को पढ़ा ही नहीं। अब देखिए, आपने 4 साल का ग्रेजुएशन कर दिया। अब जब 4 साल का ग्रेजुएशन आप करते हैं तो आप यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, और आप डायरेक्ट यहाँ पर पीएचडी में एनरोलमेंट कर सकते हैं। अब आप तो पीएचडी में डायरेक्ट एनरोलमेंट कर लेंगे, लेकिन वहाँ पे आपने ग्रेजुएशन में ऑनर्स पेपर का ज़्यादा पढ़ा नहीं है, तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पढ़ाई करना पड़ेगा, तब जा कर के आप जेआरएफ निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर जेआरएफ निकालना थोड़ा और डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने ग्रेजुएशन के दौरान अपना ऑनर्स पेपर जो है सही से पढ़ा ही नहीं, फालतू के जो चीज़ें हैं वो पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट कर दिया। इसके अलावा हमने ऑनर्स पेपर के बारे में ज़्यादा पढ़ा ही नहीं है, तो हम रिसर्च भी बेटर नहीं कर पाएंगे। जब हम अपने चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानेंगे तभी तो रिसर्च कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा ईयरली एंट्री, वाई नॉट सेमेस्टर एंट्री। यहाँ पर मल्टीपल एग्जिस्ट और मल्टीपल एंट्री है, यानी कि जब मन तब आप घुस सकते हैं और जब मन तब आप निकल सकते हैं, लेकिन रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शन क्या है? आपका 1 ईयर कंप्लीट होगा तभी आप एंट्री मार सकते हैं। यदि आप चाहें कि सेमेस्टर 1 में एंट्री मारें तो आप नहीं मार सकते। मतलब एडमिशन तो आपका सेमेस्टर 1 में होगा, वो हो गया, लेकिन यदि आप कहें कि सेमेस्टर 3 में एंट्री मारें तो आप नहीं मार पाएंगे। आपका सेमेस्टर 4 कंप्लीट होने के बाद ही आप छोड़ पाएंगे, और सेमेस्टर 4 के बाद आप 5 जो है उसी में आप एंट्री करवाएंगे। बीच में सेमेस्टर में आप एंट्री नहीं कर पाएंगे, ईयर वाइज एंट्री कर पाएंगे और ईयर वाइज एग्जिस्ट भी कर पाएंगे। यदि आपको बाहर निकालना है तो एटलीस्ट आपको 1 साल पढ़ना पड़ेगा। यदि आपको बाहर निकलना है तो एटलीस्ट आपको 2 साल या फिर 3 साल पढ़ना ही पड़ेगा। आप कहेंगे कि हाफ ईयर पढ़ के हम छोड़ दें कोर्स को, या फिर हाफ ईयर पढ़ के बाद में एंट्री फिर से लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये एक डिमेरिट है। हमें हाफ ईयर भी पढ़ के छोड़ने का अधिकार दिया जाना चाहिए था, और हमें एंट्री करने का भी अधिकार मिलना चाहिए था, भले ही आप सर्टिफिकेट देते या फिर ना देते।
नेक्स्ट है हमारा नो एडमिशन इन फोर्थ ईयर आफ्टर ड्रॉप आउट। यदि आप ड्रॉप आउट कर देते हैं, 3 साल आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और आप 1 साल के लिए मान के चलिए एसएससी सीजीएल वगैरह या कंपटीशन का तैयारी या किसी अदर रीजन से यदि आपने पढ़ाई को ड्रॉप कर दिया, तो आप जब यदि चौथे साल में नामांकन करवाने के लिए जाएंगे कि मैं फोर्थ ईयर वाला जो ग्रेजुएशन है उसको कंप्लीट करना चाहता हूं, तो अब आप नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। बिना ड्रॉप आउट किए हुए 7.5 सीजीपीए लाना होगा, तभी जाकर के चौथे साल में आपका नामांकन हो पाएगा। नेक्स्ट है हमारा नो प्रमोशन ईयर वेस्ट। यहाँ पर प्रमोशन सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है। अब आपका प्रमोशन तभी होगा जब आप यहाँ पर जो मिनिमम क्वालिटी है उसको क्वालिफाई करेंगे। मतलब 75% कोर्स में आप पास होना चाहिए, तभी आपका प्रमोशन होगा, अदरवाइज आपका ईयरली प्रमोशन नहीं हो पाएगा। देखिए सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 2 में जब आज आप जाएंगे तो आप सारा पेपर में फेल हो जाएंगे, फिर भी आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन सेमेस्टर 2 से यदि सेमेस्टर 3 में आपको जाना है तो आपको एटलीस्ट 75% पेपर में पास होना ही होगा। यदि आप नहीं होते हैं तो आपको उसी ईयर में रख दिया जाएगा और 4 साल का ग्रेजुएशन अब आपका 5 साल का ग्रेजुएशन हो जाएगा। कहने का मतलब है यदि 12 पेपर है सेमेस्टर 2 में तो आपको 9 पेपर में पास होना ही होगा। यदि इससे ज़्यादा पेपर में आप फेल हो जाते हैं तो आपको उसी सेमेस्टर में रख दिया जाएगा, सेमेस्टर 3 में आप नहीं जा पाएंगे। एग्जाम्पल 4, सेमेस्टर 4 में आपका 22 पेपर है, एटलीस्ट आपको 16 पेपर में पास होना पड़ेगा। यदि इससे कम पेपर में आप पास होते हैं तो आपको सेमेस्टर 4 में ही रख दिया जाएगा, 5 में आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका ईयर वेस्ट हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा डिमेरिट यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं मेरिट सेक्शन। डिमेरिट्स है तो मेरिट्स भी होंगे। अब मेरिट्स में यहाँ पर है, ये अमेरिकन एजुकेशनल सिस्टम से लिया गया है। तो आप यदि आप फॉरेन में पढ़ना चाहते हैं तो इस सर्टिफिकेट को लेकर के जाएंगे तो फॉरेन के यूनिवर्सिटी कॉलेज में आपका नामांकन बहुत ही आसानी से हो जाएगा और आपको एक्स्ट्रा वहाँ पर पढ़ाई नहीं करना पड़ेगा। पहले क्या होता था, यहाँ से हम ग्रेजुएशन करके जाते थे तो वहाँ पर हमको 1 साल का एक्स्ट्रा कोर्स करना पड़ता था, तब जा कर के हम मास्टर कर पाते थे। लेकिन अब हमें एक्स्ट्रा कोर्स करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हम डायरेक्ट वहाँ पर मास्टर कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिस्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप 1 साल पढ़ के छोड़ भी सकते हैं और उस सर्टिफिकेट को फिर ला करके आप 7 साल के अंदर कभी भी फिर से कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हर 1 साल कंप्लीट होने के बाद आप छोड़ सकते हैं और उसी के दौरान आप फिर से कोर्स में एनरोलमेंट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। आप 1 साल पढ़ें, उसके बाद आपके पास टाइम नहीं है, मनी नहीं है, कोई भी दिक्कत आ गया तो आप पढ़ाई को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। फिर 1-2 साल के बाद फिर से ईयर 2 में आप नामांकन लिखवा सकते हैं। फिर से आपको छोड़ना है छोड़ सकते हैं, ईयर 3 में आप नामांकन करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिस्ट का सुविधा है। नेक्स्ट है हमारा क्रेडिट बैंक है। हमारे पास क्रेडिट बैंक है, जैसा कि मैंने बताया, आप जब पढ़ाई को छोड़ेंगे तो आपका सारा डाटा इस बैंक में सेव हो जाएगा और जब आप कभी भी फिर से रिटर्न आएंगे पढ़ाई करने के लिए तो आप वहीं से कंटिन्यू कर पाएंगे। लेकिन कंटिन्यू जो आप कर पाएंगे वो 7 साल के अंदर ही कर पाएंगे। इससे ज़्यादा दिनों तक आप पढ़ाई छोड़ते हैं तो आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। यहाँ पर आर्ट्स का सब्जेक्ट साइंस वाले चूज कर सकते हैं, साइंस वाला आर्ट्स वाले चूज कर सकते हैं, कॉमर्स वाले साइंस का सब्जेक्ट ले सकते हैं। मतलब कोई भी किसी भी स्ट्रीम का सब्जेक्ट को चूज कर सकता है अपने ऑनर्स के साथ में। तो यहाँ पर सब कुछ मिक्स हो गया है। यहाँ पर जो माइनर पेपर है, जिसको पहले जनरल इलेक्टिव कहा जाता था, उसके तौर पर आप पहले साइंस का स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ साइंस का ही पेपर जनरल इलेक्टिव में रख पाता था, यानी कि माइनर पेपर में। लेकिन अब आर्ट्स का भी रख सकता है। पहले कॉमर्स वाले साइंस का सब्जेक्ट नहीं रख सकते थे, आर्ट्स वाले साइंस का सब्जेक्ट नहीं रख सकते थे, लेकिन अब रख सकते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा फ्रीडम मिला हुआ है, आप किसी भी स्ट्रीम का सब्जेक्ट माइनर पेपर के तौर पर रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 4 ईयर ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट टू पीजी कोर्स। यदि आप 4 साल का ग्रेजुएशन करते हैं तो ये
पीजी कोर्स के बराबर होगा, मास्टर डिग्री के बराबर होगा। इसका मतलब है कि अब आपका 1 साल पीजी करने में जो 2 साल लगता था, वो यहाँ पर पीजी आपका 1 ही साल में कंप्लीट हो जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा वोकेशनल लैंग्वेज और कल्चर राइट और वोकेशनल कोर्स। वोकेशनल मैंने यहाँ पर 2 बार लिख दिया है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पर देखिए कोर्स में बहुत सब कुछ इंक्लूड किया गया है, जैसे डिजिटल इंडिया के बारे में पढ़ाया जा रहा है, बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ाया जा रहा है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ाया जा रहा है, इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में पढ़ाया जा रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा वोकेशनल कोर्स को भी इंक्लूड किया गया है, योगा है, हेल्थ है। तो ये सब क्या है, ये हमारा और 2 लैंग्वेज भी कंपलसरी कर दिया गया है। तो ये हमारा लैंग्वेज डेवलप करेगा, कल्चर राइट्स के बारे में हमें समझाएगा और वोकेशनल कोर्स को भी साथ में पढ़ा रहा है। तो हम सभी चीज़ों को ऑनर्स के साथ सीख पा रहे हैं, ये हमारा बेनिफिट है। नेक्स्ट है पीजी इक्विवेलेंट कोर्स इन ऑल कॉलेज। अब देखिए जो पुराना हमारा कॉलेज है, ये एक तरह का मेरिट और डिमेरिट भी है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि सारे कॉलेज जो है सो आप ऑटोमेटिक अपग्रेड हो गए हैं और वो पीजी कोर्स को करवा पाएंगे। लेकिन वो तो डिमेरिट था कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टीचर सही से नहीं है और ज़बरदस्ती उनको पीजी कराने का मौका दे दिया गया है। लेकिन इससे हमें फ़ायदा भी है। लोकल कॉलेज में अब पीजी का कोर्स आने की 4 साल का ग्रेजुएशन जो हो रहा है वो पीजी के बराबर है। तो वो लोकल कॉलेज में हो पा रहा है, तो बच्चे ज़्यादा एनरोलमेंट करेंगे और ज़्यादा बच्चों के पास हमारा पीजी लेवल का एडुकेशन होगा। नेक्स्ट है हमारा रिसर्च अपॉर्चुनिटी। पहले क्या होता था, ग्रेजुएशन लेवल में भी रिसर्च होता था लेकिन उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। अब जो ये नया एजुकेशन सिस्टम आया है, इसमें 1 साल पूरा डेडिकेट किया गया है रिसर्च के लिए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट तो रिसर्च अपॉर्चुनिटी में होगा। ग्रेजुएशन के दौरान ही बच्चे रिसर्च कर पाएंगे। मैं मानता हूं कि जो लो लेवल के कॉलेज हैं उनमें नहीं हो पाएगा, लेकिन एटलीस्ट हाई लेवल के कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में रिसर्च का अपॉर्चुनिटी ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा नॉलेज ऑफ रिलेटेड डिसिप्लिन एंड स्किल डेवलपमेंट। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आर्ट्स वाले साइंस, साइंस वाले आर्ट्स, आर्ट्स वाले कॉमर्स, कॉमर्स वाले आर्ट्स, इस तरह से सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बच्चा जो है सो अलग अलग फील्ड का नॉलेज रख सकता है। और ये पता चला कि जूलॉजी का बच्चा के पास मैथ का, कॉमर्स का और अलग बहुत सारे डिफरेंट जितने भी डिसिप्लिन है सभी का कहीं ना कहीं नॉलेज जो है सो लिंक हो जा रहा है। और यहाँ पर वोकेशनल कोर्स को ऐड किया गया है जिसके कारण स्किल का डेवलपमेंट हो पाएगा। नेक्स्ट है हमारा मॉडर्न हाईली एक्टिव चाइल्ड सेंटर करिकुलम। ये जो करिकुलम हम देख रहे हैं इसमें 4 ईयर ग्रेजुएशन में वो चाइल्ड सेंट्रिक करिकुलम है, आने का बच्चों को ध्यान में रख करके इस करिकुलम को बनाया गया है। बच्चे क्या पढ़ना चाहते हैं उनको फ्रीडम ऑफ चॉइस दिया गया है कि आप जो भी सब्जेक्ट चूज करना चाहते हैं वो सब्जेक्ट चूज करें और पढ़ें। और इस करिकुलम में यहाँ पर एक से एक एक्टिविटी दिया गया है और हर एक सेमेस्टर में नए नए चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया है। यदि सेमेस्टर 1 में हम लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं और योगा को पढ़ रहे हैं, तो वहीं सेमेस्टर 2 में हम इंग्लिश के साथ में डिजिटल इंडिया को पढ़ रहे हैं। वहीं सेमेस्टर 3 में हम जनरल इलेक्टिव का एक माइनर पेपर लेते हैं और साथ में एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से हमारा क्या हो रहा है, अलग अलग चीज़ें पढ़ रहे हैं, बच्चे एक्टिव रहेंगे, लर्निंग करेंगे और नए नए चीज़ें सीखते हैं। और बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं वो उनको पढ़ाया जा रहा है। सोशल, इमोशनल और हर तरह का ओवरऑल डेवलपमेंट हो पा रहा है। तो यहाँ पर मेरे तरफ से सारे डिमेरिट्स और मेरिट्स रहे। आपको कुछ और मेरिट्स और डिमेरिट्स लगता है तो कमेंट सेक्शन में पूछें। कुछ और जानना चाहते हैं आप नए एजुकेशन पॉलिसी से रिगार्डिंग 4 साल वाले ग्रेजुएशन के बारे में तो कमेंट सेक्शन में पूछें। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।